सच्चे गुरु से लगन कभी कम नहीं होने देंगे। कैसे आज तक वो वाणियां जो है अभी लोगों को आधार देते हैं, सही दिशा देते हैं। रोज का श्रवण कैसे हम लोगों को बचाता है। इसलिए बस हमेशा संकल्प यही कर, कभी भी ऐसे भ्रम में मत आना कि चलो गुरु पूर्णिमा वाले दिन बस गुरु से मिलाएंगे बाकी हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ ऐसे भ्रम नहीं डाले आप। गुरु पूरी माँ है। वास्तव में वो गुरु पूर्णिमा का रहस्य यही है। और मैथोलॉजिकली भी ये बात अच्छी लग रही है। देवसैनी एकादशी के बाद सभी देवता विचार विमर्श कर रहे थे कि अब कौन संभालेगा सृष्टि के काम, कौन संभाले। कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं दिख रहा था। कहते हैं गुरु प्रकट हुए। गुरु ने कहा मैं अब ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देव सो रहे हैं तो अंधकार फैलेगा। उस अंधकार को तो केवल प्रकाश ही दूर कर सकता। इसलिए अचानक ही गुरु के भाव सबके मन में आने लगे, ज्ञान के भाव आने लगे। ज्ञान के लिए तत्परता हो गई, सत्संग के लिए लगन हो गई। लोग गुरुओं के दर पर दौड़ लगाने लगे। पर फिर भी देखा यही गया, जो हर समय गुरु के भाव में रहते हैं, गुरु के प्रेम में रहते हैं, वो बड़ी उत्साह से, बड़ी लगन से। और गुरु होता भी उन्हीं के लिए, क्योंकि गाय का दूध गाय के बछड़ों के लिए होता। इसलिए बड़ी महिमा है। गुरु महिमा है जग में बड़ी। समझते जाना हमारे संकल्पों को कैसे वो पूरे करते हैं। प्रेरणा देते हैं वो हमको कि हम भी अपना जीवन समय पर उपयोगी बनाए। समय पर नहीं बनाया। सेब है लगा हुआ था पेड़ों पर, पेड़ सेब से लदा हुआ था। अब लदा हुआ सेब लगा तो है, पर अगर समय पर कोई तोड़ ले, उसको तोड़ करके उसका या तो यूज कर ले खाने पीने में, या मुरब्बा अचार बना करके उसका रख ले, तो लाभ होगा। पता लगा उसने उस वक्त अपने को तोड़ने नहीं दिया, पत्तों में छुपा लिया, तो उस सेब का क्या होगा। बाद में क्या हो जाता है, सड़ जाता है वो, गल जाता है, लगे लगे सूख जाता है। तो यही जीवन के उपयोग है। एक तो गुरु की बात समझ करके समय से अपना जीवन उपयोगी बनाता है, उसका सही उपयोग करता है, तन मन धन से निष्कामी बनता है, सबको ये सुख पहुंचाने में, सबको प्रसन्नता देने में अपना जीवन उपयोग कर लेता है। और जो गुरु का इशारा नहीं समझते हैं, शिक्षा नहीं समझते, वो फिर अपने सुख बुद्धि स्वार्थ बुद्धि के अधीन रह करके अपने को बचाना चाहते हैं। अरे हम कहाँ निकलेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ निष्काम करेंगे। अरे हम तो अपने घर में सोते हैं वो अच्छा है, आराम करते हैं वो अच्छा है। तो होगा क्या इसके अलावा, तीसरी गति कौन सी रहेगी। पेड़ पे लगे लगे कौन सी गति। तो उसको मोह ममता अंदर से और गला देती है, उसका अज्ञान उसको और ऐसे परेशान कर देता है। और फिर बाद में जाकर के देख कर क्या हो, आप लोग तो लगन में आ जाते हो, सुबह सुबह दौड़ने का मन करता है, अपना नियम बनाते हो, तो जरूर प्रेरणा भी मिलती है। फिर दिन भर भी किसी ना किसी से सही हो और प्रेम की भावना रखते हो, प्रेम देते हो। कभी कभी किसी को तो ज्ञान की इतनी लगन लगती है, फिर ज्ञान की भी बात करता है, भजन भाव भी करता है, ठीक कर सकता है अपने जीवन को। कम से कम इतना तो समझ ले लेता है गुरु से कि मैं हर हाल में कैसे खुश, हर वक्त कैसे आनंद में रहूं। बाकी और लोगों के जीवन देखो तो इस बात को नहीं समझते, किसमें बता देते हैं जीवन, कहाँ चला जाता। सत्संग नहीं होता तो तुम्हारी मम्मी आज क्या कर रही हो, तो विचार करके क्या सोच क्या कर रही होगी। चिंताएं कर करके, टेंशन बना करके मन में ऐसे बैठ गए हो। ये शुक्राने गाने का समय होना चाहिए हमारे जीवन में।
कि हमको सत्संग मिला है, ज्ञान मिला है। ज्ञान मिले गुरु के मुख से। सच्चे गुरु के मुख से क्या मिलेगा? ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु मिले सत्संग से। सत्संग मिले प्रेम लगन से। सत्संग भी ऐसे ही नहीं मिलता। जैसे देखो तुम्हारी लगन कम हो जाती है, उस दिन सत्संग छूट जाता है। जरा सा तुम सत्संग से ज्यादा वैल्यू किसी और चीज को दे दो, सत्संग छूट जाएगा। तो सत्संग भी कब मिलता है? ये तू जाने ना। क्यों नहीं जान रहे भाई इस बात? इसलिए लगन बढ़ाते रहना। गुरु आता है तो गुरु पर अपना दायित्व पूरा संभालता है। सच्चे गुरु की बड़ी कृपा होती है। उसका जग में आना ही बहुत कल्याणकारी होता है। क्योंकि गुरु ही है, गुरु तत्व ही ऐसा होता है जो कल्याण करना जानता है। गुरु कहलवा लेना, गुरु बन के बैठ जाना किसी का एक अलग क्रिया होता है, पर गुरु अलग चीज है। इसलिए बोला गया, गावा गावा हो फिरा संतन बड़ा सुखपाल। आजकल तो हर एक कोई दूसरा व्यक्ति गुरु बना बैठा है। इसलिए गुरु शब्द बहुत हल्का हो गया है। और गुरु कैसे हो गुरु, बड़े आराम से ऐसे ही बोलने लगते हैं। अरे गुरु कोई है हुक्का पानी, यहाँ तक गुरु शब्द को बोल लेकर के इतने हल्कापन का व्यवहार करते। लेकिन गुरु शब्द बहुत महिमा से भरा हो। गुरु शब्द यूज ही किया गया है जो गुफा से रोशनी की तरफ लेकर के आए। कल भी हम बात कर रहे थे, ऐसा दोस्त गुरु के रूप में मिलता है जो हमारे सारे दोषों का क्या करता है? वो अंदर से हटाता है। वो हमारी आंतरिक सुंदरता को अंदर से निकालता है। ये उसका दायित्व होता है कि वो गुरु जो होता है शिष्य को ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाए, पहला। इसलिए ऐसे गुरु जो पीर कहावे या मंगन जावे, जिसके कदई ना लागे। अपने को पीर पैगंबर भी औलिया भी कहला रहे हैं, पर हमसे ही मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं। भाई ये दान पुण्य करो, ये करो, तुम्हारा धर्म है। 5% तो अपनी आमदनी का रखो यहाँ पर। ये चंदा चीरा कर रहे हैं सब लोग। पर शास्त्रों में आज्ञा नहीं दी होती कि गुरु पीर भी कहावे और मंगन भी जावे। गुरु तो बेपरवाह बादशाह होता है। उसका तो एक ही काम होता है कि शिष्य को ज्ञान के पथ पर चल रहा है। इसलिए हम लोग भी कहते हैं, तुम कैसे गुरु कह रहे हो भाई? तुम ना सत्संग का नियम रखते, तुम सत्संग के लगन में भी नहीं रहते, अपने मन के अधीन चलते, तो तुम्हारे लिए गुरु कहाँ से हुआ वो? बस गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमारे गुरु जी हम आ रहे हैं। तो ये सब गलत परंपराएं। गुरु से जुड़ने का मतलब है फिर गुरु के दायित्व बन जाता है, और तुम्हारा भी कि तुम क्या ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ रहे हो। गुरु की उंगली पकड़ के चल रहे हो, सही बात है। निश्चित रूप से छोटा बच्चा उंगली पकड़ के ही चलेगा। तो शुरू शुरू में तो गुरु का बहुत आधार पकड़ना पड़ता है, संग पकड़ना पड़ता है। सही तरह से बात समझनी पड़ती है। छोटा बच्चा क्वेश्चन आंसर नहीं करता, वो तो कहता है, वो इतने विश्वास में चलता है, पता मेरे जहां ले आ रहे हैं। वो तो बस फिर तो पिता देखता है कि थक रहा हुआ गोदी में उठा लेगा, चले से पानी पिला दो, थोड़ी देर बाद अरे कुछ खा ले तू, ऐसे कर दे, वो सब कौन सोचेगा? वो तो माता पिता सोचते हैं। तो यहाँ भी सारी मेहनत गुरु की होती है शुरू में। इसको सत्संग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये नियम में है कि नहीं, ये कहाँ अटक गया, कौन सी माया ने इसको अटका दिया, उस माया से इसको मैं शक्ति दूं जिससे ये युक्ति से ये माया छोड़ सके, उपराम हो सके, ये ज्ञान की धारणाओं में अच्छा हो जाए, ये पांचों विकारों को पहचानने लगे, विषयों से दूर हो जाए अंदर से। तो धीरे धीरे गुरु हमको रोज रोज सत्संग में क्या है, क्या क्या सुनाता है। अभी भी देखो कितना खोल के बता रहे थे कि तुम्हारा एक क्रोध क्या कर रहे थे। और कभी भी देखो किसी भी तरह की कामना होगी अगर अंदर में, तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाएगी। भले तुम अंदर संकल्प करते रहोगे मैं क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लेकिन वो अगर बन गया है, सोडा वाटर की बोतल में सोडा बन गया है, तो वो निकलती है।
अच्छा अभ्यास कर लेते हैं, वो रोक भी लेते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो निकलेगी कहीं ना कहीं से निकले। थोड़ी देर के लिए भी किसी से आप किसी बात से मूड ऑफ कर लीजिए, तो फ्रस्ट्रेशन आपके ऐसे आ जाएगी, आपके चेहरे पर, आपके कर्मों में, आपकी बात रह नहीं पाएगा, तो निकल आता है। लोभ है अगर, राजा वैसे तो कर रहा मुझे काय का लोभ, मुझे काय का लोभ, लेकिन कारण आने पर निकला। और सब कोई हमारे सामने कह रहे थे कि हम तो सब ऐसे ही दे देते हैं, हमारे तो अब कुछ नहीं रहा, गुरु सब दे देते हैं। बड़ी अच्छी, बहुत देर तक बोलते रही। मैंने एक बात बताओ, कुछ खोता है तो कभी ढूंढती नहीं, कोई शक्ल देगा। नहीं, सही बताओ, कोई चीज गुम हो जाती है, चाबी अलमारी की गुम हो जाती है, किसी से छपड़ाता है, कहाँ रखी है, क्या है। ऊपर से नौटंकी हम कितनी भी कर लें, एक अंगूठी भी इधर उधर हो जाए तो 4 बार दिमाग चलता है। कहना कितना आसान है, हम तो सब दे देते हैं, सब दे देते हैं। सब छोड़ दिया मैंने, सब छोड़ दिया, छुटता नहीं। इसके लिए तो अभ्यास करना पड़ता है, और वो अभ्यास है रोज का सत्संग। इसलिए सच्चा गुरु नित्य नित्य सत्संगत में राखे। यहाँ हाँ, सत्संग की लगन वाले, निष्काम की लगन वाले, कि उनके चित्त की स्थिति है, कभी देखिए कि अचानक कोई नुकसान भी हुआ है उनके जीवन में, या कोई चीज ऐसे नहीं उनकी गायब भी हुई है, कोई चुरा भी ले गया है, तो अगले लोगों को निशान है, तुरंत उनको अब ज्ञान की रोलिंग चलती है, अरे मालिक बदल गया, तब तक देखो मेरे पास योग था तो मेरे पास थी, अब कदाचित किसी और का योग हो। उसका चित्त विचलित नहीं होगा, शांत होगा, अंदर से उसको ये बात समझ में आएगी उसको। तो समझना इस बात को, शिष्य को ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाता है, ज्ञानवान बनाता है, रोज उसकी ज्ञान की पालना करता है, बोला उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करता है। जैसे बच्चा जब चलना शुरू करता है, तो माँ रास्ते के सुबह सुबह झाड़ू लगाती है, वो उठेगा तो फिर चलेगा वो। रास्ते में दिन भर में कोई कांटे, कोई कागज, कोई कांच, कोई ऐसी चीज अगर पड़ी हुई है ठोकर लगाने वाली, उसको हटाता है। तो ये भी गुरु का हम देखते हैं, अगर हम उसकी लगन में होते हैं, ज्ञान के लगन में, प्रेम में होते हैं, तो वो हमारे रास्ते के अनेक कांटों को हटा देता है, चुपचाप, पता भी नहीं चलता। हैरानी लगती है कि कभी ये तो दुनिया वाले सारे से बाधा बाधा, और सत्संगी क्या चिल्लाता है, राधा राधा। दुनिया वालों को दिखती है बाधाएं आए दिन, तो उनकी आसक्तियां ही बाधा बन जाती है। और ज्ञान की लगन वाले, ऐसा लगता है सब काम ऐसे हुआ पड़ा है, तो वो आपकी कृपा से, क्योंकि भाव बदल देता है, वो हमारे सारे ऐसे संकल्प को ऐसे अच्छा कर देता है, हमारे रास्ते की सारी रुकावट, वो ममता की रुकावट देखो धीरे धीरे खोल देता है, और हम ज्ञान के लिए लगन रखने लगते हैं। शुरू में तो गुरु से बहस करते हैं, अरे सुबह सुबह कैसे आ सकते हैं, बड़े काम है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेकिन गुरु का प्यार ऐसा है, फिर वो प्यार याद आता है, फिर लगता है अरे वहां जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो अपने आप ही दिमाग से युक्ति आती है, 7 घंटे जल्दी उठ जाते हैं, 1 घंटे जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चले जाएंगे, क्या है, लौट के आके फिर हो तो जाता है सारा काम, अपने आप ही मन कहता है। फिर सबके अंदर की खुशी देख करके अपने आप ही ये समझ जाता है कि अरे जो खुशी सत्संग से और किसी चीज से नहीं। तो राह के पथ के कांटे दूर होते हैं कि नहीं, हल आते हैं, बातें अचानक ही देखते हैं, अरे अब तो हॉस्पिटल में कभी जाना भी पड़ता है तो ऐसा लगता है कि होटल वगैरह में बैठे, तो हर असुविधा क्या लगती है, सुविधा लगती है। तेरा भाड़ा मीठा लागे, जो तो भावे साईं बोली। ऐसे गुरु फिर हमारे पथ के साथ आने वाली हर रुकावट को दूर करता है, इस ज्ञान की राह पर आगे बढ़ाने। हम ही अपनी तरफ से कभी कभी बहुत बहुत दिनों तक गुरु को बात बताते नहीं है, या किसी बात को ऐसे फील करते रहते हैं, लेकिन हमने तो देखा है एक बार बस बोलने भर की देर, बताने भर की, अरे बिन बोले भी व्यथा जानता है कभी, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ज्ञान ही ऐसा देता है। उसका ज्ञान श्रवण करते करते कहाँ जब बाधाएं खत्म हो जाती, क्योंकि बाधाएं हमने खुद अपने अज्ञान से बनाई।
उससे अंदर में उलझ रहे होते हैं। अपनी लापरवाही, अपनी अपनी जो है बेपरवाही, अपना ये आलस से प्रमाद, ये बाधा बन रहा होता। गुरु की वाणी रोज रोज हमें कर्तव्य पथ पर कैसे दृढ़ नहीं बना देते, अपने कर्म में कितना मजबूत नहीं बना देते, दिमाग सही घुमा देती है कि कर क्या रहे हो। पहले सेठ बन के बैठते थे तो सारे समय चिंतन चलता है सेठों के अंदर, इतना मुनाफा, इतना नुकसान हो रहा है, इतने दिन हो गए इस माल को बिका नहीं है, इतनी तो ब्याज हो गई, अब इतना मुनाफा रह गया, इतना कंपटीशन है, इसी में पड़े रहते। कभी देखा करो एक सेठ की स्थिति और उसकी उसी की दुकान पर काम करने वालों की स्थिति, वो आराम से टाइम से आएंगे, पूरा काम करेंगे और अपने निश्चिंत होकर के हंसते बोलते आपस में काम करेंगे और ये गए। और सेठ को अकल नहीं है, वो दिन भर गाल पे हाथ धरे बैठा रहेगा, चिंता खाएगा बैठे, जबकि उसी से ही मुनाफा निकल रहा है, उसका काम से ही तो निकल रहा है, उसी से उसको आगे की काम कर रहा है वो। पर क्या करे वो, इच्छा जो इतनी भरी पड़ी है उसके अंदर, उसमें क्या करेगा वो हमेशा ऐसे ही सोचेगा। उसके पति को जैसे वही लटका रहा है कि 5 लाख का नुकसान हो गया गुरुजी, नुकसान हो गया, और बीवी क्या कर रही थी, जो ज्ञानवान थी, वो प्रसाद बांट रही थी कि 5 लाख का फायदा हो। बोले ये तो ऐसे ही है, 10 लाख का फायदा सोचे बैठे थे, 5 का हुआ तो हमें खुशी नहीं आ रही, मैं क्या। तो ये जो बाधाएं थी हमारी, ये सब कौन खोलता है, कौन हटाता है। ये जो सोच की बाधाएं थी, फालतू के ख्याल की बाधाएं थी, अब अकल आ जाती है कि नहीं, जो कार्य करें हम अच्छे से, लोक संग्रह के लिए करें। क्यों लगता है तुम ये मेरा काम है, जो कार्य कर रहे हो देखो, छोटा सा भी गोदाम कोई खोलता है तो 5-6 कारीगर तो जुड़ते ही हैं उससे, फिर कम से कम एक 50-100 लोग ऐसे जुड़ जाते हैं। अब देखा जाए तो तुम माल लेते हो तो किसी का फैक्ट्री का भी भला होता है। ये सारी चेन चल रही है, भगवान जो है काम करा रहा है, शुक्राने क्यों नहीं गाते। पर मेरापन, मुझे करना है, मैं जो करते हैं अंदर से, तो फालतू चिंता करते हैं, चिंता करके नेगेटिव होते हैं, तो जो करते हैं वो भी सही से नहीं करते काम, इसलिए उलझते रहे। तो ये सारी बाधाएं कौन हटाता है, फिर मोह ममता की इतनी बाधाएं बना लेते। आज ये बात है, आज इस वजह से रुकावट है, आज इस वजह से, सारी बाधाएं कैसे हटती। तो गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। शरण में एक बार आ जाता है, फिर वो खुद महसूस करता है कि मेरे जीवन की सारी बातें किसने संवार दी है, किसने अच्छी कर दी, किसने मन को इतना अच्छा कर दिया है, किसने अंदर वाला जो कुड़ता था, परेशान होता था, चिंता करता था, वो हट गई है। अब बस सेवा होती है। जैसे एक नर्स सेवा करती है तो 20-20 पेशेंटों की बड़ी पूरे दिन सेवा करके आराम से शाम को हंसती है, मुस्कुराती है, और दिन में भी स्टाफ रूम में जाकर के खुश होकर के बातें करती है। पर एक माता जी अपने बच्चे को टिफिन लेके जाएंगी, उसमें ही थकेंगी, 4 जगह रोएंगी, 4 जगह बताएंगी, आए मेरे बच्चे को तबीयत खराब हो गई है, आजकल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आजकल बड़ी दिक्कत हो गई है। थकान कौन रहा है, अपना ही ख्याल रखना। कितनी बड़ी कृपा हो रही है, कभी सोचो तो सही। चलिए हम तो चले भैया, इसका शुक्राना कर। अभी जो साकार में सामने दिख रहे हैं, जिसको भी जहां जो दिख रहा है उसका शुक्राना कर। गुरु बिन गति नहीं, दिया है ज्ञान बंधार सबको प्यारे, कर दिया बेड़ा पार सब। इसलिए ध्यान रखना, गुरु के पास आ रहे हो तो गुरु का भाव लेकर, ये नहीं कि चलो मुंबई घुमाएंगे, धोखा खाओगे, खुद ही धोखा खाओगे। सत्संग जाओ तो कम से कम गुरु के पास जाओ तो बहुत अच्छे लगन रख कर, बात समझ करके तो कह रहे हैं। किसी को लगन आए तो अपनी आज्ञा ले लो लखनऊ से, चुपचाप थोड़े से 2-4 लोग उधर भी चले जाए, बात मिलकर आओ। गुरु का स्थान ऐसी तपस्या से भरा हुआ है, आशीर्वाद से भरा हुआ है, दीदी लोगों की इतनी मेहनत चल रही है, जाना चाहिए। बाकी जो बचे हैं वो यहाँ भी एक स्थान अपने, यहाँ भी गुरु की महिमा कर।
जो रोज हमको ऐसे अच्छे भाव के साथ हमको गुरु हमारी रोज ऐसे पालना करता है, लेकिन अंदर से सच को जरूर समझना कि गुरु का ये बहुत बड़ा दायित्व है जो गुरु हमेशा निभाता है, निभा रहा होता है। सील और सदाचार से हमारे चित्त को सुदृढ़ करता है। जाओ बेटा, चार चप्पल से माफी मांग कर आओ, जाओ दरवाजे से माफी मांग। ये सुंदर आचरण, ये समझ के आचरण कौन सिखाता है? कोई इन बातों पर रखता है? दुनिया में हम देखते हैं बैठने उठने तक की अकल नहीं होती सत्संग से पहले। किसी किसी को गाड़ी तक में बैठने के लिए तो भड़ाक से दरवाजा बंद कर, कभी उसकी थोड़ी है। कोई चीज जैसे उसको मिल जाती है तो स्क्रैच ना लगे, कल तो एक एक चीज की संगत को ये सब भी हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कभी कभी, भाई कुर्सी को प्यार से खींचो, रखो तो फिर सही तरह से रखो, डायरेक्शन सही रखो। दुनिया में आकर देखो कितनी अफरा तफरी करते हैं, कहीं किसी बात की सुंदरता बनने नहीं देते। अभी एक आदर्श दिखा दिया ना, एक कितने करोड़पति, देखो शादी इसे कहते हैं, कितने संतों के आशीर्वाद के बीच में फेरे हो रहे हैं, कितने भगवान के गुणगान के साथ वैदिक मंत्रों के साथ फेरे हो रहे हैं। यहाँ तो नेक नेक हल्दी की गांठ मिल जाए आदमी इतना आपने से बाहर जाता है। कल अच्छी लग रही थी वो पोस्ट, लोग तो अपनी शादी में डीजे लगाने लगे उस करते गाने गाने की, और वो क्या कर रहे हैं बेचारे, डीजे भी लगवाए उन्होंने सबके मौके, क्या यादगार बना दी ये बात। कर्म कोई भी करो, तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए यादगार बन जाए। साली भी क्या याद रखेगी 5 करोड़ मिले हैं जूते चुराए, सोचो बड़े आदमी की साली बन जाओ तो। लेकिन विचार करो, बहुत सुंदर बात हम देख रहे थे उसकी वीडियो पे, अच्छे लगे। जो उसकी माँ है कह रही है कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ बहू आ रही है, उतने ही गर्व से लड़की वालों को सोचना चाहिए कि हमें दामाद होगा। ये अब आनंद पर आपका उतना ही अधिकार है जितना उसकी बहू का नाम लेके कहने इस पर हमारा सोच है। एक अच्छी सोच की स्त्री है रीता अंबानी, तभी तो अच्छे कार्य हो रहे हैं। अच्छी सोच का प्रदर्शन है ये। आप मतलब भले जो भी स्टेटस होगा, हमें तो पता नहीं मर्चेंट का, वो भी अच्छे ही होंगे, लेकिन समझदारी से व्यवहार करें। और कन्यादान के समय पर उसने ये सुंदर सी एक भाव मतलब पूरा स्पीच दिए, कभी सुनने को मिले तो बहुत सुनना, समझ में आएगी कितनी अच्छी सोच है, कितनी समझ है। किसी की गाइडेंस भी मिली होगी तो अच्छी मिली हो। केवल निमंत्रण नहीं गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ भोले बाबा भी पहुंच गए, वहाँ बाके बिहारी भी पहुंच गए। ये आनंद उत्सव कब बनता है, कहाँ बनता है? आज गुरु के लगन में ही तो हम लोग गुरु के साथ ही तो अपना आनंद बना, गुरु के साथ बैठने मात्र से इतनी शांति, इतना आनंद मिलता है। हम इस समझ को लेकर के चल रहे हैं अपने जीवन, क्या अपने सील अपने आचरण से अपने को ठीक करते हैं, आचरण अच्छा करते हैं। इसलिए आचार्य का भी रूप होता है गुरु का, इसलिए तुम्हारा आचार वो ठीक कर देता है। और सोचो नमक कैसा होता है, नमकीन होता है, नमकीन। गुड़, मेथी के दाने और राई, कसैली, अमिया खट्टी, और मिर्च तीखी, और ये सब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? अगर किसी का स्वभाव घर में ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, इसकी हम चर्चा करना जानते हैं, तो क्या अचार बनाना नहीं जानते ठीक से? ये सब चीजें एक ही जगह जब रहती हैं, एक ही बरनी में आ जाती हैं,
क्या बना देती हैं। हमारा आचरण है ऐसा, कहते रहते हैं कि ये कड़वा है, ये खराब है, ये बुरा है, ये ऐसा है। ठीक है, प्रोग्रेस करो, भले ही अपनी समय आने पर अपना विस्तार करो, सब करो, लेकिन जब तक जहां रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, यानी कि मन, उसके मन में क्या रहना चाहिए, उसे युक्ति है, उसे आर्ट है, उसे सबको ऐसे संभाल लेने की क्षमता होती है, उसको प्यार देने की क्षमता होती है, सबको अपनापन दे देता है, सबके साथ इतना हिलमिल के रहता है कि क्या स्वादिष्ट बन जाता है वो। और जो और अक्लमंद होते हैं, इतना प्रिजर्वेटिव ठीक से डाल देते हैं उसमें कि वो कब तक चलता आ रहा है। जितना पुराना उतना और टेस्टी, जितना पुराना उतना और टेस्टी। अंदर देखें, ऐसे हमारे सदाचार इसको सुदृढ़ करता है। क्या बड़ों को सम्मान देने में, छोटों को प्यार देने में, हम उम्र को भी सम्मान देते हुए व्यवहार करने में क्या कुछ इसे आता है तुम लोगों को। समय पर हम देखते हैं बहुत से लोग चूकते दिखाई देते हैं। अपने ही घरों में ऐसा आचरण हो जाता है, ऐसी बात व्यवहार हो जाती है कि बस कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करते कि दिल टूटे किसी का, दिल जुड़े नहीं। गुरु आकर के बदलाव कराता है। जब से गुरु की शरण मिली है, बदलाव आ रहा है कि नहीं, बोलचाल में, व्यवहार में, सोच में। नहीं तो कैसी फालतू की धारणा बना के बैठ, ये ऐसा है, ये मानेगी नहीं, ये सुनेगी नहीं, ये ऐसा का। कब सुधरो। अरे अचार कैसा चल रहा है। हम्म? स्वाद है जीवन में, आनंद है, उमंग है, खुशी है, ये अकल हमको सत्संग से रोज मिलती है। तो गुरु ही सील और सदाचार के पथ पर चलाता है। झुकना, मुड़ना, नम्रता, ये सब भी आचरण गुरु सिखाता है। सील बहुत बड़ा गुण होता है। उद्दंडता, उछलंगता, कुछ भी कह देना, कुछ भी अपना एटीट्यूड दिखा, ये बहुत गलत है। इसलिए झुकता वही इसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की। क्यों अकड़। नम्रता से झुक के मुड़ के अगर हम हर चीज को ऐसे करते हैं, तो कार्य भी शोभा होता है, वही कार्य हमारी प्रगति कराता है। किसी कार्य को आप अच्छे से करते हैं और एक अंदर में कुंठित होते हैं, तो पटक पटक के करते हैं, चिल्ला के करते हैं। और जब हम प्रेम में रंगे होते हैं, अब क्या कितना सीखना है इस बात में, कब तक सीखना। अब तो आचरण में उतार दो और आनंद लो। तो भगवान का पाना क्या है, कहाँ से मिलेगा दर्शन। ये तो भरम शायद छूट गया हुआ, और तो कोई दर्शन है नहीं। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। गुरु के पास भी कितने फेरे लगा ले हम लोग, जो अंदर से मन नहीं बदला तो कोई बात ही नहीं बनी। इसलिए फिर सावधान, फिर अच्छे से। तो ये गुरु का दायित्व होता है। गुरु भी ध्यान रखना, भगवान की संकल्प तो होती है कि मैं अपने भगत की रक्षा करूं, और भगत से उसका प्रॉमिस भी होता है, मैं आऊंगा तेरी रक्षा। लेकिन भगत का जब किसी से झगड़ा हुआ, तो भगवान को एकदम ख्याल आया, अरे मेरे भगत तो संकट है, चलो मैं दौड़ता। लेकिन गए वो उठ करके और दरवाजे से फिर लौट आए। माता लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ, आप तो दौड़ के गए थे उस भगत के लिए, अरे छोड़ो। बोले क्या हुआ मुझे तो बताओ। बोले कुछ नहीं। वो खुद ही जब जवाब देने लगा तो मैं क्या करूं। वो शांत रहता, चुप रहता, वो तो मैं प्रकट होता किसी ना किसी को संभालता उस चीज। पर वो तो खुद ही बदला लेने में आ गया, वो खुद ही जो है उल्टा सीधा बोलने में आ गया, वो तो खुद ही ऐसे व्यवहार करने में आ गया। तो आते आते भगवान लौट जाता। आता है भगवान, दौड़ता है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। लेकिन क्या करें, वो भक्त हो तो वो रक्षा करे। फिर हम जो विभक्त हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ बोलता हूँ।
तो इसलिए ध्यान रखना, गुरु ये बहुत कुछ, नम्रता, इतना बोलना, प्यार दे पाना, प्यार ले पाना, ऐसे ये सब चीजें और सिखाता है। चल कैसे रहे हो जगत, कैसे जग में तुम्हारा व्यवहार रहना चाहिए, उठना बैठना होना चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातों से कितना कुछ सिखा देता है। गुरु के द्वारे पर हम लोग सब चीजें सीखे, अपनी सेवाएं करना, अपने हिसाब से चलना, अपनी थालियां खुद मांजना, अपने कपड़ों को खुद धोना, सब कहाँ सीखे। हमेशा ऐसा व्यवहार करना है, किसी को रेस्पेक्ट मिले, किसी को सुख मिले। अब कितने कितने दिनों से लोग गुरु के दर जाते नहीं है, तो फिर हम देख रहे हैं उनके स्वभाव में जिद और अकड़ आती है। कहीं भी बैठ करके जब तक ऐसे अपना मोड़ोगे नहीं मन को, तो मन कहाँ होगा, मन तो बहुत, ये तो फिर से चाह रहा है कि मैं फिर से कब्जा करूं। अब ये कहीं कोई इसको झुकने मुड़ने का इसको ख्याल आता ही नहीं किसी के आगे, तो फिर क्या करेगा, बताओ क्या करेगा। तो फिर अपना, उसे तो अपना राज करने की पुरानी आदत है, फिर वो राज करेगा, प्रजा में राजी रहे। तो याद रखना, ये गुरु ही होता है जो शिष्य को सील और सदाचार, शिष्य के पथ की आने वाली हर रुकावट को दूर करता है, शिष्य को मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ा करके संसार के उद्धार के लिए तैयार करता है। मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ाता है। और हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है, अगर कोई गुरु को ऐसे आगे रखते, तो गुरु अगर उसको ऐसे बढ़ाता है कि फिर हमारा जीवन ऐसा बने, इस तन से हो हरि भक्ति का काम। फिर तुम्हारी प्रकृति में ऐसे आकर्षण, ऐसे गुण भी भर देता है कि तुमसे सबका उद्धार होता है, तुम्हारे से सबका उद्धार होता है। ध्यान रखना, गुरु की इतनी महिमा होती है, और तभी तक उस यही गुरु के मिलने का फायदा है। और वहीं पर हम देखो, आज गुरु ने, एक दादा ने कितने, अभी सब शहरों से कुछ 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 लोग दौड़ेंगे, आएंगे, तो मुख्य मुख्य लोग सब आएंगे अपने आप, खबर नहीं आई है तो खबर नहीं आती है, बल्कि अगर पूछने पर यही कहते हैं कि अरे पानी बहुत है यहाँ पर, अभी ऐसे है। लखनऊ में तो बिल्कुल ही मना कर देती थी, अगर बिना मना के तो वो इतने इतने लोग हैं, अगर मना ना करे तो दिक्कत हो यहाँ। देखो गुरु के दरों की कितनी मेहनत होती है, कितनी महिमा होती है, तब कितना पाते हैं, क्योंकि गुरु ही मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ा करके संसार को उद्धार के लिए तैयार समझ देता है। ये तो लोगों ने जमीनों पर ये दूरियां बना ली, बाकी तो कुछ नहीं। तो जब वो बट रहा था ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो उसमें जो है एक पागल खाना ऐसा पड़ गया था, वो एक जगह स्थान जहाँ पागल खाना बना हुआ, तो आधा वो हिंदुस्तान में आ रहा था। तो क्या किया जाए, उसमें बीच में दीवार खड़ी कर दी, आधे इधर पाकिस्तान के हो गए, पहले सब एक ही थे, आधे इधर हिंदुस्तान के। वो पागलों में आपस में इतना ऐसा भाव था, ऐसा बात उनके अंदर में ये भेद बैठा ही नहीं कि हम पाकिस्तानी के हिंदुस्तानी। वो सुबह शाम रोज दीवार पर चढ़ के बैठे आते, आपस में बात दोस्ती करते थे। तो लाइनें हम बेकार में खींच के रख लेते हैं। कभी देखा बड़े लोग लाइनें खींचते हैं, बच्चे आपस में मिलते रहते हैं, उन्हें नहीं इतना भेद होता अपने, बड़े तर्राते रहते हैं। बड़े भाई को क्रोध इतना, वो इतना कल नहीं देख पाते, ये नहीं देख पाते। बीच में बड़ा सा गार्डन था, उसने कह दिया कि खाई खोद दो, उसमें दीवार बनवा दो। दूसरे ने देखा, अच्छा ये खाई खोद रहे हैं, चलो मैं इसमें दीवार लगवा देता। बड़े भाई ने तो खाई खुदवा दी थी कि ना इधर के इधर आएंगे, ना इधर के इधर जाएंगे। अब बड़े लड़ बैठते हैं,
बच्चों में तो इतनी लड़ाई इतनी जल्दी होती नहीं, वो तो सुनते सुनते पे डायलॉग बाजी बातें सुनते सुनते बड़ों की, फिर उनके भी दिल ऐसे हो जाते हैं, चाचा बहुत खराब है कि ये बहुत खराब है, ऐसे करते रहते हैं। जबकि अकल से सोचो तो कौन खराब है? खराब था हमारा स्वार्थ, हमारी इच्छा खराब थोड़ी ना। इस समझ में सत्संग से मिलने लगे। अब दूसरा भाई कह के गया कि अच्छा से गड्ढा कराया, दीवार खड़ा कर, उसने मिस्त्री को बुलाया, बोले यहाँ दीवार खड़ी कर दे, शकल भी नहीं देखनी है मुझे अब। लेकिन शाम को जब वो आया भाई लौट करके, तो देखा तो एक गड्ढे के दोनों तरफ एक पुल बना हुआ था, सब बच्चे उस पुल पर खेले थे, इधर उधर जा रहे थे सब। पहले गड्ढे की वजह से नहीं जा पा रहे थे, अब सब आपस में। लेकिन पतियों को आता देख करके दोनों महिलाएं भी जल्दी जल्दी अपने अपनी तरफ आ गई। बोले ये क्या है? हमने उसको बुलाया कारीगर को, बोले ये तुमने क्या किया? मैं दीवार की कही थी तुमने क्या? बोले क्या करूं सब, मुझे तो दीवार बनानी दिलों में आती नहीं है, कोई तो पुल बनाने आते, मैंने तो पुल बना दिया। और जब छोटे भाई बड़े भाई ने देखा, अरे तो मेरे छोटे भाई ने तो पुल बना दिया, तो उसका भी मन बदल गया, अरे तो मेरे ही अंदर था ख्याल दीवार खींचने का, इसके अंदर तो नहीं। और वो ये हैरान हो रहा था कि मैंने तो दीवार कह के गया था, लेकिन पुल कैसे बन गया? दोनों का एक अंदर से बदल गया। फिर सब मिलजुल करके तो अब ये देखना है कि हम अभी भी दिलों में दीवारें खड़ी करते हैं, या प्रेम का पुल सबको खींचने का काम है? क्या है? गुरु को अगर हमने मिस्त्री बनाया हुआ अपने जीवन का, तो वो क्या बनाएगा? क्या बना के रखेगा? और हमारा अहंकार जब आ जाएगा, तो वो क्या खड़ी करने की कोशिश करेगा? हमें बात भी नहीं करनी है, हमें नहीं मतलब है, हमें क्या लेना है। और जब प्रेम होगा, देखो जो प्रेमी होते हैं गुरु के, वो हर बात को मतलब होता है, हर बात से प्रेम रखते हैं, हर बात की सेवा करते हैं, ऑलराउंडर होते हैं हर बात। और जब प्रेम घटने लगता है, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या लेना देना, हमें तो बस इससे ऐसे ऐसे डायलॉग आते हैं बस। विचार करना चाहिए कौन से भाव है। ये कृपा है गुरु की अगर हमारे अंदर अभी भी प्रेम के भाव है। एक तो ये प्रेम ऐसा है, सुखने में देर नहीं लगती। खुदा रहे चश्मा, तो पानी ऐसे बहता रहे। ये तो है, माया कब सुखा डालती है जीवन को, सूख जाता, पौधा सूख दे। तो तुम्हारे जीवन की जो हरा भरा बनाता है क्या? टोनकबाजी में, गैसबाजी में जब हम अपने को अलग कर लेते हैं, पत्ते अलग करते हैं अपने आप को, वो कैसे हो जाता है? ऐसी कैसे हो जाता है? और जो जुड़े रहते हैं वो हरे भरे होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना हमें। गुरु ही शिष्य को मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ाकर संसार के उद्धार के लिए तैयार। अब सोचो हम सबको प्यार किसकी बदौलत मिलता है? गुरु ना होते तो क्या होता? प्यार तो चलो बचा लो तुम लोग अपने अपने पास, कोई जरूरत नहीं। लेकिन वैसे ही ज्ञान का रोज ज्ञान जनित आनंद किसने दिलवाया? किसकी बदौलत? गुरु ना मिलते तो क्या हो? कितने शुक्राने गाए? गुरु महिमा है जब, इतने अनंत, लख लख शुक्राना। तो यही सच्चे गुरु का काम होता है, वो बार बार शिष्य को जगा देता है। शिष्य का स्वभाव होता है फिर गफलत की नींद में सोता है, फिर दुनिया की नींद में सोता है, लेकिन फिर गुरु क्या कर देता है? जगा देता है। शुरू शुरू में तो माँ जानती है कि सोएगा फिर सो जाएगा,
तो उठा करके भी दूध पिला देते हैं, चला देते। लेकिन काम करने योग्य जीवन कब बनता है? सोचो, संसार उद्धार के लिए कब तैयार हो? जब सोते सोते करेगा तो जागृति में रहना पड़ेगा, कोई तो कुछ काम कर पाए। जब काम करेगी तो तुझे पता लगेगा। देख के आई ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहीं से ऑर्डर लाने में, कहीं माल पहुंचाने में, फिर कहीं से कुछ काम करने में। ये तो बड़े भैया से कर रही थी, आराम आराम। जब मन में आई सो लिया तो गोल्डन डे है भैया। क्या कहते हैं ना, सोने का। बाद में समझ में आया, सो जाते हैं। सो गए। आज हमारे सोने का दिन था, मंगल को क्यों नहीं आए? ये आप सोचते नहीं तो तो आगे सोने का दिन। काम होते हैं जीवन में तो अच्छे होते हैं, जागृत जागते रहो। तो गुरु हमको रोज रोज जगाता भी रहता है, ये भी काम है। तो गुरु की बड़ी महिमा होती है, जो हमको बार बार वो हमारे जीवन में हर तरह का बदलाव चेंज, शुक्राने करना, अंदर से भाव रखना। अब ये चीज तो हम देख रहे हैं, थोड़ी सी लोग भूल गए हैं कि भाई, और ऐसा संभव भी नहीं होता कि कोई, हाँ कोई लेटर वेटर लिख करके देगा तो देंगे, तो वो जरूर ऐसा है दादाजी पढ़ते जरूर। मेरा भगवान इतने सजग है इस सेवा में, इस सेवा कर रहे हैं एक तरह से। वो लोग गुरु बने नहीं बैठे, अंत तक वो भी सेवा कर रहे हैं। उनका आचरण जब मैं देखता हूँ, दादा के लिए कितने वो ऐसे लगन में है, सेवा में तत्पर में है। कोई भी ऐसा संदेश होता है कि दादाजी तक पहुंचना होता है तो पहुंचाते हैं जरूर, बताते हैं अभी भी। पर हाँ, उनके भगत भी अब इतने समझदार हैं, कम से कम गुरु को एग्जर्सन देना चाहते हैं हमें से गुरु। बाकी तेरी कोई झलक मेरे लखा दूर, तेरी अख शमशीर मेरे से। अच्छा लगता है जब वहां दादा की कदर करते हुए देखते हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं सब गुरु के आगे, महिमा होती है। फिर भी तो देखो वो तैयार रहते हैं रोज सुबह शाम। अभी 3-4 दिन सुबह शाम का मेला लगे, शेड्यूल आ गया है, लगे। तुम लोग तो आराम में सुबह एक बार मिल लिए थे, हफ्ते में 2-3 छुट्टी मान ली कोई बात। लेकिन गुरु को तो रोज तैयार है। गुरु को तो 4 आ रहे हैं तो 4 के लिए तैयार होकर बैठना है, 10 आ रहे हैं उसके तैयार होकर, कितने आ रहे हैं। तो सारी तपस्या किसकी होती है? गुरु की। तो गुरु की ना रह जाए वो तपस्या, किसकी मिल जाए? हमारी भी, तो आराम भी तो मिले। ये भी सोचना चाहिए। और हम भी ऐसी तपस्या करके दिखाएं, हम भी ऐसा प्यार का राज्य से करें, कार्य करें, संकल्प लें। जहां भी परमात्मा ने रखा है, 2 से 4 से 10 से ऐसे प्रेम करके, मेहनत करके, सही ज्ञान, सबको इस सच से जोड़ो, ज्ञान से जोड़ो। नहीं तो क्या होगा, जो सेव नहीं मानेगा बात, जब पता है काम में लगे रहना चुपचाप, समय पर उपयोगी बन जाना। नहीं बने उपयोगी तो क्या होगा? क्या सोच रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हम्म? उपयोगी बनाना है जीवन। धन कमाने में तो लिए तो बहुत प्लानिंग कर लो, मैंने सीख लिया, मैं दूसरा कोर्स कर लूँ, मैं ये कर लूँ, अब यहाँ नौकरी कर लूँ और ये कर लूँ। लेकिन उपयोगी इस सेंस में नहीं बोला जा रहा है। क्योंकि संजू कि क्या तुम्हारा जीवन सबको ये ब्रह्म का सुख देने के लिए तैयार होगा, ज्ञान का आनंद देने के लिए तैयार होगा? क्यों सर जी? बांटो, प्रेम बांटो अच्छे से।
क्या सोच रहे हैं? चल रहा है शनिवार, कोशिश करते चलो। अब तो नहीं, एक और 11 होके चलो मार्च। नगर क्या है रिपोर्ट? सही चल रही है? लगन बढ़ाओ, लो खुद की बढ़ाओ, सबकी बढ़वाओ। कुछ ऐसा उपाय करो। एक दिन का भी सत्संग हफ्ते में होता है तो भाई आनंद का, बहुत ज्ञानवर्धक हमारा नियम। जिन जिन एरियाज में अच्छे से होता है लगनवार, शनिवार को दुर्गा नगर में मेहनत होती दिखाई दे। आपका कौन सा दिन? शुक्रवार। नगर में ऑर्चिड का दिन कौन सा है? बृहस्पति। ऑर्चिड की तरफ शनिवार में ना भी पहुंच पाए लोग, लेकिन कभी बुला लिया करो तो फ्री हुआ। मंगल को लेबर कॉलोनी की तरफ। हमारी कॉलोनी में कब होता है? गुंजन में। सोमवार को गुंजन में तरफ, इतवार को आर नगर की तरफ। छपेटी तो लोग भूल चुके हैं, अगर की तरफ तो पुराने लोग सब निकल लिए चुपचाप चुपचाप। बुधवार को फिर यहाँ पे, मतलब ये सिलसिला चलता रहे। लहर चलती रहेगी तो पानी बहता रहेगा, तो घोड़े तरफ होकर के पानी पीते रहेंगे। ए दादा, यही मांगे क्या मांगे? अल्लाह सत्य गुरु संग में